अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सीधाश सीधि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह हो चुकी है और काफ़ी ठंड है यार। मैं खुद भी अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ। मैंने ब्रश किया और लाइट्स वगैरह ऑन कर दिया, तो अभी सुबह हो गई है। ठंड बहुत ज़्यादा है, घर पे कोई है नहीं। पापा को कल छोड़ के वो रात में आ गए थे वैसे, लेकिन अभी शायद वो सो ही रहे हैं। वैसे उतनी भी देर नहीं हुई है। और ये देखो बाहर का हाल, बेहाल है यार। क्या दिखाओ, कोई है ही नहीं। मेरी आंगन देख के क्या करोगे। और काफ़ी धुंध हो रखा है। तो अभी मैं सबसे पहले, मुझे तो भूख लगी है, सच कह रहा हूँ। तो मैं खाने की तैयारी करता हूँ कुछ, क्योंकि पहले कुछ खा लेता हूँ और हाँ, गर्म पानी भी पी लेता हूँ। ठंड के दिनों में हम ना अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं। मतलब गर्मी के दिनों में जितनी पानी हम पीते हैं, ठंड के दिनों में हम काफ़ी कम पानी पीने लगते हैं। मुझे लगता है बहुत ही कम पीते हैं। और ये बहुत सारे लोग अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। अभी खेती का दिन है ना, धान वाला सीजन, तो सभी अपने धान के सिलसिले में कुछ ना कुछ हो रहा है तो जा रहे हैं। और चलो देखते हैं खाने को क्या है। वैसे इतनी सुबह कुछ तो होगा नहीं, बट मुझे लगता है मुझे मैगी खानी चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ मैगी बनाता हूँ। अगर हुआ तो मुझे लगता है मैगी लाना होगा दुकान से, तो अगर नहीं हुआ तो हम दुकान जाएंगे और मैगी लेकर आएंगे। मामा लेकर आ गए गाइस पैन। अब ये सब दिखाने की चीज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी तो मामा भी गए। और ये देखो, ये लेके आ गए अपने बाथरूम के लिए। और इनका इतना सारा काम भी हो गया। यहाँ पे अंधेरा हो रखा है। यहाँ पे मिट्टी फिल की जाएगी और फिर इसको शायद ढलाई किया जाएगा रूफ बनाने के लिए। हालांकि ये सब कुछ हो चुका है, यहाँ का आधा काम तो हो चुका है। चलो, और इधर मिट्टी रखी हुई है, इसी मिट्टी को शायद यहाँ पे डाला जाएगा। वो देखो मामा कहाँ से सामान ला रहे हैं, देख रहे हो? वहाँ पे दिखाई दे रहा है मामा। वो देखो मामा और नानी वहाँ पे हैं। पास में एक दुकान है हार्डवेयर का, तो वहीं से वो खरीद के ला रहे हैं। वो देखो मामा और नानी खड़े हैं और वहीं से सारे पाइप्स वगैरह ला रहे हैं। मामा और मिस्त्री दोनों गए हैं। मिस्त्री भी लेके आ रहा है कुछ। नानी वहाँ खड़ी है और मामा छुप गए अभी कार के पीछे। अभी मैं और पापा यहाँ पे खड़े हैं। वो रहे मामा, अभी आ गए सामने में। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से दुकान, तो आसानी से वहाँ से ले आएंगे। वो कुछ बोल रहा है मामा को, शायद हाथों में 2 पाइप है और नीचे कुछ है उनके। 2 ठो पैन खरीदे है ना, 2 ठो पैन खरीदे है ना, 2 ठो पैन खरीदे है ना। एक हिंदी पैन, एक इंग्लिश पैन। चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी हो रखा है। अभी बाद में पर ठीक हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारे मिट्टी गायब। हो रहे मामा आ रहे। मामा अपने साथ 2 पाइप लेके आ रहे हैं और फिर बाद में फिर से लेके आएंगे। कितनी तेज़ी से चल रहे हैं यार। अब छुप गए, अब फिर से आ गए। अरे अरे आराम से, ज़्यादा दूर नहीं है तो आसानी से आ गया वैसे तो।
कितने का होगा पाइप? एक पाइप मुझे लगता है 300-400 के आसपास। तो 2 पाइप है, 2 पाइप में हो पाएगा? शायद हो जाएगा। 2 पाइप, 2 पैन। मामा गमछा बांधे पूरे स्टाइल में। 50 रुपये। 8,000 50 पेन सब टोटल सामान टोटल में सब टोटल 8,050 मैंने 8,500 छोड़े लिए, बोले छोड़िए अपना अपना गाँव का है ना। 50 रुपये छोड़ा। हाँ 50 सब में छोड़े लिए। हाँ इतना कैसे नहीं छोड़े? 8,000 रुपये का सामान, 8,500 रुपये का सामान, 4 पाइप, 4-5 पाइप और 2 पैन। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लॉकडाउन के बाद से तो। और मामा पूरा खुश है, खुशी से सारे काम कर रहे हैं। उसका गड़बड़ कितना है? छोड़ के देखिए पता चलिए। वही हिसाब से हमें चाहिए तब पैराम गड़वा। यहाँ से खोदना शुरू कीजिए तब पता चल जाएगा। वही ना ये जहाँ खुलतो तब तक पाइप वहाँ से दोन लोग तक यहाँ बस फिर पता चल कि उन्हें डाउन नहीं करा उन्हें ज़्यादा ना हाँ इधर डाउन करना है। नहीं बोले डाउन इधर कर देना, अगर तनी मनी ऊंचा होगा तो उसको डाउन कर देना। अंदाजी इधर छोड़ा गया है ना, इधर अंदाजी छोड़ा गया। पाइप निकाला हुआ है वैसे। वहाँ निकला है। हाँ, पाइप निकाल के ईंटा से ढक दिया गया। वैसे खाली मैंने उसको मैंने निकल जाएगा वैसा कर दिया है। अच्छा और उससे भी हो सकता है पाइप उसी में डाल दे तो गरम करके ना उसमें नहीं जैसे डाला। मान चले पाइप इधर निकलल उसी में हम यही पाइप हम गरम करके उसी में डाल दे तो उसी में नहीं जाएगा मतलब। नहीं तो फिर वो ऊपर होना चाहिए ना, ये अंदर होना चाहिए। नहीं हम बताइए नहीं सर, हम जितना हम बोले सर जो पाइप जाम पहले जाम करल और जो हम उसको पाइप निकलाएंगे उसके लिए ढिलाई पूरा हो जाएगा और जो जमल है तो यही वाला उसी में ढुका देंगे तो टाइट को नहीं होना है। देखना पड़ेगा, अंदाजी वो बैठाया है ना उसको हम बोले थे तो बोला अच्छा अभी छोड़ दो, जो जब होगा तो वहाँ खोदिएगा तो अपने पता चल जाएगा। खोदेंगे ना अभी तो वहाँ अपने दिख जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अंदाजी वो किया था उस समय तो। मामा अपना पैन दिखा रहे, चलो हम लोग भी जाके देखते हैं। मामा अब तो आपका पैन आ गया। अभी मामा नहीं बोलेंगे। $8,500 रुपये का सामान आ गया, इतना सा है। मामा को चाहिए लाइट, तो मामा के लिए अभी लाइट लेके आते हैं। वो इमरजेंसी लाइट्स होते हैं ना, अरे यार कहाँ रख दिए। तब हम इमरजेंसी लाइट्स लेके आते हैं। चलो भाई कहाँ रखा मैंने, यहीं पे था यहाँ पे। तो हमारे पास ऐसे इमरजेंसी लाइट्स होते हैं, जब लाइट कटती है ना तो हम इसे यूज़ करते हैं, इसे यूँ जलाते हैं। मेरे फेस पे लाइट आ रहा है तो लीजिए। तुम जो है ना क्या बोले तुम करते रहता है ऐसा मेरे
यहाँ यही सब करो, तुमको सामान में नहीं ना आता है, तुमको इतना बोलते हैं घर वाला आदमी तुमको मैं कहीं डिमोटिवेट ना हो जाऊँ, क्योंकि सभी मेरे ब्लॉग बनाने से कहते हैं कि बस यही सब करो, तुम कुछ होने जाने वाला है नहीं, ऐसे कहते हैं। और भी सीधा मुंह पे कहते हैं, मुंह पे फटाक। खैर मैं काफ़ी इग्नोर करता हूँ, अच्छा तो नहीं लगता। पता है एक दिन मैं चिड़ियाघर देख रहा था, उसमें एक गधा प्रसाद नाम का कैरेक्टर है। तो एक बार उसमें किरदार एक तो केसरी नारायण है ना, उसके पिताजी का रोल करते हैं, उसके घर पे काम करता है गधा प्रसाद। तो एक बार केसरी नारायण को किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो गधा प्रसाद कहता है, मतलब केसरी नारायण को बचाने के लिए गधा प्रसाद एक साइकिल रेस में हिस्सा लेता है। और उस दौरान वो एक बात बोलता है कि बाबूजी मैं गिर जाऊंगा, लेकिन गिर गिर के अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। ऐसे कुछ डायलॉग था, इसी तरह का डायलॉग था। वो साइकिल चला रहा होता है तो उसी में वो निकलता है, क्योंकि उसकी साइकिल चलाने से हालत बहुत ख़राब हो गई रहती है। तो वो उसी में बोलता है, बाबूजी मैं गिर जाऊंगा, लेकिन गिर गिर के अपनी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा। और फिर वो बाद में शायद जीत जाता है, पूरा मैंने नहीं देखा, लेकिन शायद बाद में जीत जाता है वो। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला था और पॉजिटिविटी भी आई थी, तो सकारात्मक सोच के मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। ये सब तो होता रहेगा यार। तो अभी मुझे लगता है दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे शायद, और अभी नानी भी आ रही है अपने सामान खरीद के। नानी पैसा पेड की और वो आ रही है, वो देखो मैं दिखाता हूँ, वो रही नानी और नानी आ रही हैं, आराम से चलते चलते आ रही हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब लंच हो चुका है, मतलब हाँ 1:30 बज रहा होगा। गाइस अभी रात हो चुकी है, रात के 7:30 बज रहे हैं। अब हम लोग खाना खाएंगे और सो जाएंगे। वैसे आज जो सामान आया ना, मुझे लगता है मिस्त्री ने उसका कैलकुलेशन गलत किया। उन्होंने बोला 8,500 का सामान, 8,500 का मुझे लगता नहीं है। तभी मैं फ़िलहाल नोट्स लिख रहा था इधर, और अब मैं भी खाना वाना खा के सो जाऊंगा। तो एक कन्फ्यूज़न था कि वो 8,500 का सामान नहीं था भाई, ये पक्का है। और आज मैं आप लोगों से इतना ही बात करूंगा, मिलूंगा कल अगले दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।